हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये मॉर्निंग टाइम सुबह, यानी कि मैं हो गई हूँ यहाँ पर किचन में आने के लिए रेडी। ये हर एक गृहिणी की जॉब है जो किचन से शुरू होती है और किचन पे ही ख़त्म होती है। तो फाइनली मैं अपनी जॉब पर आ गई हूँ। ना जाने कितनी ऐसी सारी गृहिणियाँ हैं जो सुबह सुबह अपनी जॉब पर आ जाती हैं और 24 आवर्स अपनी जॉब करती हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये मैं जो समेटा समाटी कर रही हूँ ये है सुबह का, यानी कि हस्बैंड ने खाना खाया था और फिर ऐसे ही रख दिया। कितने सारे जेंट्स ऐसे होते हैं ना जो एक गिलास भी नहीं उठा के रखते। यार मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, एक गिलास भी नहीं उठा के रखते। खाया पिया सब वहीं रख दिया। मतलब किचन तक तो आ ही जाता है सामान, ऐसा नहीं है कि कमरे में इधर उधर रख दिया, नहीं, किचन तक आ जाता है। पर ऐसे नहीं कि खाना खाया और बर्तन सिंक के अंदर रख दिए। नो 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 नो। तो कोई नहीं, वो काम हमारा है, डिपार्टमेंट हमारा है जी, किसी और की दखल अंदाजी नहीं चलेगी। तो ये डिपार्टमेंट मेरा है, मैं अपने डिपार्टमेंट में आ गई हूँ। और बस यहाँ सुबह के टाइम मैं आटा ये इतना सा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि क्यांश को जाना है स्कूल और उसको खाने हैं आलू के पराठे स्कूल के लिए। तो मैंने यहाँ पर उसके लिए, कहने को तो हम ये बोलते कि एक रोटी का आटा गूँथ रहे, पर नहीं, एक की जगह दो भी गूँथ जाता है और तीन भी हो जाता है। तो यहाँ 2 रोटी का लमसम आटा जो है वो बन गया था। और यहाँ के अंश के लिए मैं आलू के पराठे बनाने लगी हूँ। और आलू ऑलवेज़, जब से क्यांश ने आलू के पराठे खाने शुरू करे हैं तब से अब तक मैं क्यांश के लिए हमेशा से एक्स्ट्रा आलू बॉईल करके रखती हूँ फ्रिज के अंदर, ताकि वो जब भी बोले तब हम बना के दे दें। और यहाँ के अंश मुझे बताना है, मम्मा फ़ोन आया है ज़ेप्टो का, आप गेट खोल दो। तो यहाँ सुबह सुबह वो भी एक्टिव मोड पे है। स्कूल जाने के नाम पे वो कभी भी नहीं रोता, ये अच्छा बच्चा है। और यहाँ सामान आ गया था सुबह सुबह क्योंकि आटा ख़त्म ही हो रहा था और मंगाना भी था सामान। प्लस क्यांश ने सुबह सुबह रोना शुरू करा था कि मुझे आज फ्रूट्स लेके जाने हैं, वो भी ग्रेप्स। यूँ तो फ्रूट्स रखे ही रहते हैं घर में, पर उसको ग्रेप्स ले जाने थे। तो ग्रेप्स के चक्करों में फिर हमने बाकी सामान जो नहीं था, ख़त्म था, वो भी हमने ऑर्डर किया और बस वो आ गया। और यहाँ मैं उसके पराठे बनाने के लिए कर दी रेडी। और इतना खुश है वो ग्रेप्स मंगाकर कि आज तो मैं ग्रेप्स खाऊंगा। खट्टे हो मीठे हो कैसे भी हो, उसे ग्रेप्स चाहिए, मतलब खाना है तो खाना है। और आजकल के अंश ने क्या है, प्याज वाला पराठा खाने शुरू करा है, यानी कि आलू के अंदर जो एक प्याज कट कर देते हैं ना छोटी सी, वो वाला पराठा शुरू करा है। उसको उसका प्याज का टेस्ट अच्छा लगने लगा है। चलो फाइनली, पहले मुझे बड़ी टेंशन रहती थी, आलू अलग करो प्याज अलग करो। ये देख रहे हो पीछे आपने, उसने ला के रख भी दिया पैकेट में से ना, ग्रेप्स का डब्बा ला के रख दिया कि मम्मा ग्रेप्स रख दो। उसको मतलब इतने अभी उसको तसल्ली नहीं है कि मम्मी रख देगी, नहीं, खुद से निकाल के लेके आया कि मम्मा ग्रेप्स भी पैक करके रखो। और यहाँ पर फाइनली आटा, मतलब आटा नहीं, सॉरी, पराठा बन गया है। और हर एक मम्मी इसकी एक ही टेंशन कि हमारा बच्चा एक ही रोटी खाता है, एक ही पराठा खाता है। और हम भी थोड़े से चालू होते हैं, क्या करें, चला क्या करनी पड़ती है बच्चों के साथ, बिकॉज़ हम लोग भी किचन की क्वींस है ना। तो रानियों को तो आता ही है कि कैसे अपना राजपाट संभालना है। तो मेरा राजपाट है कि इनका टमी कैसे फुल करके रखना है। तो बस एक खाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं उसको 2 के बराबर बना के देती हूँ ताकि वो पेट फुल करके आए स्कूल से, क्योंकि स्कूल से आने के बाद घर पे वो नहीं खाता खाना फिर, क्योंकि 1.5 घंटे बाद ही स्कूल से आ जाता है और फिर उसे भूख नहीं लगती। फिर वो चुटर पुटर खाता है, या तो कुछ फ्रूट्स खाता है या फिर शॉप से कुछ लेकर आता है तो वो खाता है। तो मेरे को ये रहता है कि अगर स्कूल में भी खा रहा है तो एटलीस्ट इतना खाना तो खाए कि उसका टमी फूल रहा है और मेरे को ये टेंशन ना हो कि बच्चे ने आके घर पे खाना नहीं खाया। फाइनली यहाँ क्यांश का जो है लंच ये पैक हो गया है और लंच बहुत अच्छा है। कई बारी मैंने इसके रिव्यूज़ दिए हैं और अच्छा है, लीक प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि इसमें सब्जियां लीक हो जाती हैं या एक सामान दूसरे सामान में मिक्स हो जाता है, नहीं, बहुत अच्छा है।
और साथ ही यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं बच्चों को। तो मैं क्या करती हूँ, इसके पराठे जो है ताकि ये आराम से खा सके, तो एक पराठे के 2 बनाकर कर देती हूँ, हाफ़ एक साइड हाफ़ एक साइड, और ये इजीली खा भी लेता है। एक में रख दिया बादाम और एक में रख दिया ग्रेप्स, एंड रेडी। लंच रेडी हो गया कैंच का। अब फाइनली किचन से मेरी छुट्टी, यानी कि लंच को लेकर कैंच को। फिर वापस से अब इसकी रेडी होने की बारी है कैंच को। और बच्चों को रेडी कराना बड़ा ही महाभारत होता है सुबह सुबह, और सर्दियां हो तो और भी। हाँ, हमारे कपड़े देख के नहीं लग रहा होगा ठंड है, नहीं तो ठंड तो है, बहुत है। आप देख रहे हो पीछे वहाँ टेबल पे भी पूरा फैला हुआ है सामान, नीचे भी फैला हुआ है, ये सारा समेटूंगी। लेकिन उससे पहले है कैंच को तैयार करना। और यहाँ इनर पहना हुआ है कैंच ने, वार्मर पहना हुआ है अंदर, तो इसलिए ठंडा नहीं लग रहा। रूम भी गर्म है, तो इसलिए वो ऐसे घूम रहा है घर में। और यहाँ वैसे तो बच्चों को ना बड़ी ज़िद रहती है कि हमें खुद को अपने ब्रश करना है, लेकिन अब वही है, हमें टेंशन रहती है पता नहीं कैसे ब्रश करेंगे, क्योंकि अभी कैंच छोटा ही है, 3+ ही है, और वो ठीक से ब्रश नहीं कर पाता। ऐसा मेरा दिमाग में रहता है, मन मर्जी के हिसाब से ब्रश जो है इधर उधर घुमाता है। पर फिर मुझे तो अपने हाथ ना चलाना ही पड़ता है कि नहीं, मैं कराऊंगी खुद से इसको ब्रश, ताकि इसको टीथ जो है बिल्कुल ठीक रहे। क्योंकि आजकल ना छोटे बच्चों को भी कैविटी वगैरह की दिक्कत इतनी होने लगी है ना, फिर ना वो परेशान ही रहते हैं। वैसे तो कैविटी की दिक्कत जो है वो एक एज पर आने की बात होती है लोगों को, लेकिन यहाँ आजकल ना बच्चे इतनी लापरवाही कर देते हैं ना, तो उनको भी कैविटी शुरू हो जाती है। तो चलिए यहाँ कैंच को नहलाकर रेडी कर देती हूँ स्कूल के लिए, और ये हो गया कैंचू रेडी, और साथ में मैं भी। और इसको देख क्या कि फ़ोन मम्मी ने लगाया हुआ है, तो अपनी मस्ती इसकी शुरू है। बस यहाँ पर अपने इसका बैग ले लिया है, वाटर बॉटल रख दिया अंदर, और अपना रेडी होकर यहाँ चल दिया हम स्कूल के लिए। और कैंच भी बिल्कुल रेडी है स्कूल के लिए। और स्कूल से आए हैं, मतलब दोपहर में खाना भी बनाया था, खाना पीना खाया पिया, और यहाँ कुछ सब्जियाँ ख़रीद के लेकर आई हूँ शाम को। और मशीन लगाई हुई थी, थोड़ी थकान भी थी, बहुत सारा काम था। और घर का हाल देखा आपने क्या फैलाया हुआ है कैंच ने, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जब बच्चे घर आते हैं ना, तो उनको थोड़े अपने टॉयज़ वॉयज़ ना चाहिए होते खेलने के लिए। और अब यहाँ रहकर वो टॉयज़ से भी ना खेले तो क्या ही फ़ायदा है। पर हाँ, वो फैला के रखता है ना, वो थोड़ा समेटना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ासकर जब हमारे पास एक्स्ट्रा काम बढ़ा हुआ हो। और मेरे को इतने सारे काम बढ़े हुए थे ना, ये और फैलाए जा रहा है। पर चलो इट्स ओके, एटलीस्ट मुझे तो दुखी नहीं कर रहा है, वरना ना बीच बीच में आके मुझे ही परेशान करता है, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ ये करो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ मुझे स्टोरी सुनाओ। तो यहाँ फाइनली मुझे काम करने दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और बस यहाँ पर मैं शाम को अब वापस किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड अभी उठने ही वाले हैं, उनको ऑफ़िस का काम करना है। तो मैं सोचती हूँ यार, हम लोग दोपहर में अगर गर्म खाना खाते हैं तो एटलीस्ट हस्बैंड का ऑफ़िस शुरू होने से पहले वो भी खाना खाते हैं आधे घंटे पहले। तो मुझे लगता है यार गर्म खाना देना चाहिए, ताकि उन्हें भी गर्म खाना टाइम से मिले। अब दोपहर में बना कर रखने का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो इसीलिए दोपहर में तो मैंने वही सब्ज़ी खाई थी जो रात को रखी थी, तो वो गर्म की और रोटी बनाई और खा ली। पर यहाँ शाम के टाइम मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, तो यहाँ मैं खाना बना ही रही हूँ। और ये डिनर है हमारा, यानी कि मेरा डिनर है। और मैंने यहाँ बनाया है दाल चावल और रोटी। तो दाल चावल अपने लिए और रोटी हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड को खाएंगे, फिर उसके बाद वो अपना ऑफिस का काम शुरू कर देते हैं, और फिर मिडनाइट वो कुछ खाते हैं, तो उनका ऐसा चलता है। पर हमारा तो ये लास्ट डिनर है। और यहाँ पर दाल चावल जो है दोनों बन गए थे, दाल में तड़का लग गया था। अब फाइनली आती है बात रोटी की, और यहाँ पर रोटी भी बना देंगे। हर घर में ना यार ऐसे लोग होते ही हैं जिन्हें ना चावल दो या मत दो, लेकिन उन्हें रोटी तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। और मेरे घर में तो बस क्या ही बताऊँ, चावल खाते ही नहीं हैं। और मुझे चावल इतने पसंद है ना, मैं तो चावल लवर हूँ। कोई नहीं, होता है, अब तो आदत डालनी पड़ेगी। पर फाइनली अभी कैंच है जो मुझे थोड़ी सी ना
क्या मुझे मेरा साथ देता है, मतलब चावल खाने के लिए। उसको भी चावल पसंद है पर इतने नहीं, उसको भी कम पसंद है। वो भी रोटी प्रेफर करता है खाना। ठीक है, उसके लिए भी रोटी बना देती हूँ। फिर अभी यहाँ पर क्या करूँगी, हस्बैंड के लिए भी रोटी बनाऊँगी, साथ में क्यांश के लिए भी एक रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मूडी इंसान है। चावल पसंद आया तो ठीक है खाएगा, नहीं तो फिर रोटी ही खाएगा। बच्चों का ना बड़ा ही मुश्किल रहता है। और कई बार क्या होता है, जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो फिर वो जिद करता है नहीं मुझे तो चावल ही खाना है, फिर अलग से एक कटोरी चावल बनाओ। तो ये ना बच्चे पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। क्या हम भी ऐसे ही करते थे बचपन में? अब ये चीज़ हमें भी नहीं पता कि क्या पता सच में ही हम भी परेशान करते हो पेरेंट्स को बचपन में। पर हाँ, इनका बचपन तो हमें पता है कि हाँ ये भाई ये बहुत परेशान करते हैं। और यहाँ हस्बैंड के लिए जो है प्लेट लगा रही हूँ खाने के लिए, और उनको देकर आऊँगी। और अभी जो है घर थोड़ा सा समेट दिया है, आगे दिखाऊंगी आपको, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, और प्लस सर्दियों की तो सब्जियां भी आई थी। आज मैं सब्जियां भी लेकर आई हूँ सर्दियों की, पालक, बथुआ, मेथी। काम हो गया है घर का सारा सारा, मतलब जितनी हिम्मत थी सिर्फ उतना समेट पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। वो जाना है बेड के अंदर, और बाकी वहाँ पे वो जो गर्म कपड़े रखे हैं वो वहीं मिलेंगे, क्योंकि अलमारी फुल है। और ये कपड़े हैं, ये मुझे स्टिच करने हैं। और ये जो वाइट पन्नी में आपको दिख रहे हैं ये जाना है कहीं, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है इसलिए। और बाकी सारा बेड के अंदर जाएगा। बस इतना ही है, इतना ही काम किया। बाकी मशीन लगाई थी कपड़ों की, कपड़े धुलाई गई है, वो भी सारे काम किए हैं। और इसकी अपनी मस्ती पांडा पे झूलने की। और बस अब मैं थोड़ा सा करूँगी स्टिचिंग, क्योंकि वो काम करना ज़रूरी है। और ये देखिए, ये सर जी का अपना घूमना चालू। और इसी की वजह से ना तो कमरों में यहाँ पे जो मैं कारपेट बिछाती हूँ, ना तो वो मैंने साइड में बेड के साइड में जो बिछाते हैं वो बिछाया है, और ना ही मैंने यहाँ हॉल पे जो मैं कारपेट बिछाती हूँ मैंने वो बिछाया है, क्योंकि इसको गाड़ी चलानी थी तो वो मैंने उठा के वहाँ रखा हुआ है। इसने वो हटवा दिया कि वहाँ रख दो, मुझे गाड़ी चलानी, तो यहाँ पर ये गाड़ी चलाने के लिए इसके लिए स्पेस छोड़ दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं। अभी मैं कर लेती सिलाई, क्योंकि सिलाई करना बहुत ज़रूरी है, कपड़े सिलने हैं। और यहाँ मैं स्टिचिंग करने बैठ गई हूँ, क्योंकि काम करना ज़रूरी था। काम मतलब मेरा ही सूट है, पर मुझे सिलना ज़रूरी था ये, क्योंकि ये आगे जाना भी है। और एक वेडिंग है जिसमें मुझे सूट डालना भी है, मतलब वेडिंग के लिए नहीं, वहाँ पर 2-3 दिन रहेंगे तो बीच बीच में सूट डालने पड़ेंगे उसके लिए। तो ये वाला सूट मैं सिल रही थी। सूट एक्चुअल में सिल चुकी हूँ मैं, यहाँ पर ये पैंट सिल रही हूँ। और अगर मैंने वहाँ पर वीडियो बनाई तो आपको इसका सूट भी दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा सूट है ये वाला, और मतलब इसका ना डिज़ाइन बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर ये पैंट इसलिए सिल रही हूँ क्योंकि ना एक एक कपड़े सिल के रखेंगे तब जाके कपड़े जो है कंप्लीट हो पाते हैं, और साथ में छोटा बच्चा हो तो और मुश्किल से। और यहाँ पर ये मैंने डबल सिलाई लगाकर पैंट बिल्कुल रेडी कर दी है। और जिन लोगों को पैंट नहीं आती, अगर वो सीखना चाहते तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी। यहाँ पर इसको बनाऊँगी मैं पॉकेट के साथ, क्योंकि पॉकेट लगानी ना एक ठीक हो जाता पॉकेट के साथ ना, कुछ छोटा मोटा सामान रखना है ना फटाफट से पॉकेट में डाल दो। इतनी नीड नहीं होती कि पहले बैग कहाँ रखे हैं, बैग में जाओ, बैग पे रखो, ये वो करो, ऐसे करो वैसे करो। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई जो है आसन में लगा दी है, और ये आगे की जो है प्लेट भी लगा दी है। साथ ही ये है आगे की बेल्ट, जो हम पैंट में आगे बेल्ट लगाते हैं, ये वो है। और कपड़ा देखिए बहुत ही लीजी बीजी सा कपड़ा है यार, इतना ना मैंने ये 2 बार ही प्रेस कर लिया, और उसके बाद भी इसमें सलवट आ जाती है। मतलब थोड़ा सा ना इसको गुड़मुड़ करके रख दो, इसमें इतनी सलवटें आ जाती है ना कि मैं ये सोच रही हूँ यार अभी कैसे ही बनेगा। पर चलो कोई नहीं, मैंने सिल लिया था। और फिर जो कपड़े मशीन लगाई हुई थी
यहाँ पर वो कपड़े आते हैं फोल्ड करने की बारी। तो यहाँ वो सारे कपड़े जो है मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देख रहे हो आप पीछे कितने का सारे कपड़े हैं। ये तो है ही कपड़े, साथ में अभी तार पे और भी सूख रहे हैं जो अभी गीले हैं, तो वो तो सूखे ही नहीं हैं, पर कोई नहीं, उन्हें भी सुखा लेंगे। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।